ग्रुप डी 2025 के प्रैक्टिस सेट क्लास में आपका स्वागत है। और यह हमारा प्रैक्टिस सेट जो कि एग्ज़ाम डेट 17/8/2022 सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ जो ट्रू कॉपी है, इसका पूरा 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन आज होने वाला है। तो हमारा वीडियो में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहें, आपको पूरे 100 प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ABC एक व्यवसाय शुरू करता है जिसमें ए जो है वह 6 महीने के लिए, बी जो है 12 महीने के लिए और सी जो है 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं और उनके लाभ का अनुपात जो है 5:4:7 है। तो उससे संबंधित निवेश का अनुपात कितना होगा? तो इसमें जो निवेश का अनुपात होता है, निवेश का अनुपात इक्वल टू होता है लाभ का अनुपात बटे जो समय का अनुपात है। तो आपको लाभ का अनुपात हो जाएगा 5, 4 और 7, वहीं समय का अनुपात आपका हो जाएगा 6, 12 और 14। और जब इसका अनुपात निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 5:2:3, जो कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक तल पर 4 बिंदु हैं जिसको 3 जो है संरेख में नहीं है, इससे होकर खींची जा सकने वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसकी संख्या कितनी होगी? तो ऐसे प्रश्नों को बनाने का जो इसका फॉर्मूला है वो आपका हो जाएगा n-1/2। तो n का मान आपका आ जाएगा 4 3/2, तो 12/2 तो हो जाएगा आपका 6 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो संगाई हिरन है, संगाई हिरन वह किस राज्य में एक स्थानीय प्रजाति है? तो जो संगाई हिरन है यह आपका मणिपुर राज्य में एक स्थानीय प्रजाति है और संगाई हिरन के नाम पर ही वहाँ पर संगाई फेस्टिवल भी मनाया जाता है और यह मणिपुर राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से 3 का समुच्चय दिया हुआ है, इसी प्रकार जो सदृश समुच्चय है उसका खोजना है। तो 35, 12 और 29 इसमें देखते हैं। तो 35 में आप जाएगा 29, तो हो जाएगा आपका 6 और 6 × 2 होता है 12, तो ये आपका 20 वाला संख्या आ गया। वहीं दोनों लास्ट को घटाते हैं तो हो जाएगा आपका 31 - 23, तो हो जाएगा आपका 8 और 8 में जब 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 16 और ये आपका 20 वाली संख्या आ गई। उसी प्रकार ऑप्शन 2 को जब हल करते हैं 23 - 19 तो हो जाएगा आपका 4 को जब 2 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 8 और इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है और इसमें अंगूठा और तर्जनी क्या प्रदर्शित करता है? तो जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम होते हैं, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम लोग क्या निकालते हैं? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर धारावाही चालक पर लगने वाले बल निकालते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो है किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा निकालते हैं, तो इसके जो हमारा अंगूठा है, तो हमारा अंगूठा जो है वह बल को प्रदर्शित करता है। वहीं तर्जनी जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन 3 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि निम्नलिखित में से पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा किया जाता है। तो जो पौधों में गैसों का विनिमय है CO2 और O2 का जो आदान प्रदान होता है वह किस माध्यम से होता है। तो पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं और रंध्र की सहायता से ही गैसों का आदान प्रदान हो पाता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक निश्चित कोड भाषा में फ्यूल को FUEL फ्यूल को 50 लिखा जाता है और JEER को 44 लिखा जाता है। तो उसी प्रकार भाषा में FARE फेयर को क्या लिखा जाएगा। तो फ्यूल की जब संख्या को जोड़ते हैं तो 6 + 21 + 5 + 12 तो आपको 44 प्राप्त होता है और 44 में जब 6 जोड़ते हैं तो आपको 50 प्राप्त होता है। इसी प्रकार इसमें भी देखते हैं कि 10 + 5 + 5 + 18 और इसे जोड़ने पर आपको 38 प्राप्त होता है और इसमें जब आप 6 जोड़ते हैं तो आपको 44 मिलता है। तो इसमें भी 10 + 1 + 18 + 5 को जब जोड़ेंगे तो आपको 38 प्राप्त होगा और इसमें सॉरी 38 नहीं, इसे जब जोड़ेंगे तो 10 और 11 11 और 18 आपका F का हो जाएगा 6 + 1 + 18 + E का हो जाएगा आपका 5। इसे जब टोटल जोड़ेंगे तो 6 और 1 7 7 और 18 25 और 5 30 आएगा और इसमें जब 6 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 36। तो ऑप्शन जो है ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो मौसिनराम है इसे पृथ्वी पर सर्वाधिक वेटेस्ट प्लेस का दर्जा दिया गया है। सर्वाधिक जो वेटेस्ट प्लेस है वो आपका है मौसिनराम, जो कि किस पहाड़ी पर है। तो यह जो है आपका खासी पहाड़ी पर स्थित है, जो कि गारो, खासी और जयंतिया तीनों पहाड़ी आपको मेघालय राज्य की प्रमुख पहाड़ी है। गारो, खासी और जयंतिया, उसी पर जो खासी पहाड़ी है तो खासी पहाड़ी पर ही आपका मौसिनराम स्थित है। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का आपका सबसे साधारण उपाय है कि जिस ओर जाना है उधर मुंह खुला रहना चाहिए। जैसे H से S की तरफ जाना है तो H से S की तरफ सभी मुंह इस तरह से होना चाहिए, तभी आपका करेक्ट होगा। तो जब H से S की ओर जाते हैं तो पहला ही आपका जो है डायरेक्शन उल्टा हो गया, तो यह आपका सही नहीं है, 1 नंबर। दूसरा देखते हैं कि A से आपको Y की तरह जाना है तो A से Y की ओर इस प्रकार का है तो ऐसे ही होना चाहिए। तो A से Y की ओर जब जाते हैं तो आपको इस प्रकार का चिन्ह मिल रहा है, तो 2 आपका करेक्ट है। तो केवल 2 ही आपका निष्कर्ष सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 5 पुरुष और 6 महिला किसी कार्य को 6 दिन में कर सकती है और 3 पुरुष और 5 महिला उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। तो 3 पुरुष और 2 महिला उसी काम को कितने दिनों में कर पाएंगे। तो 5 पुरुष की बात करें और 6 महिला किसी काम को 6 दिनों में करते हैं, तो उसी प्रकार 3 पुरुष और 5 महिला उसी काम को 9 दिनों में करता है। तो इसको जब आप सही तरीके से हल करेंगे तो 5 छके 30p और इधर 9 तिया 27p माइनस में, और इधर यदि m को उधर ले जाएंगे तो 9 पचे 45m माइनस जैसा कि 36m, तो हो जाएगा आपका 3p बराबर 9m और p बटे m का आपको रेशियो आ जाएगा 3:1। अब पूछा कि 3 पुरुष और 2 महिला उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो हमारा जो टोटल वर्क है, अब किसी एक को उठा लीजिए, आपका टोटल वर्क हो जाएगा, जो टोटल वर्क हो जाएगा आपका 3p, p का मान आपका 3 है तो 3p का मान हो जाएगा आपका 9 प्लस 5m का मान हो जाएगा आपका 5 × 9 बटे इसकी क्षमता। तो 3 पुरुष की क्षमता हो जाएगा 3 तिया 9
और 2 महिला की क्षमता आपका हो जाएगा 2, तो आपका आ जाएगा 9 और 5 14, 14 गुना 9 बटे 11। इसे जब आप हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 126 बटे 11, जिसे आप तोड़ेंगे तो 11:5 बटे 11 के अनुपात में टूटेगा और आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से जो है विद्युत मोटर में आर्मेचर के भाग हैं। तो विद्युत मोटर में जो आर्मेचर का भाग है आपका जो है लोहा होता है और उसमें कुंडली होता है और यह जो है विद्युत आर्मेचर के भाग होते हैं। तो केवल 1 और 2 दोनों ही आर्मेचर के भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं COWBOY को COW इधर से और BOY इधर से उल्टा लिखा हुआ है, बीच में काटने के बाद आपका उल्टा लिखा हुआ है। उसी प्रकार TAN को बीच में जब काटेंगे तो उसी प्रकार उल्टा लिखा हुआ है। तो इसमें जो फ्लावर को जब आप काटेंगे तब का जगह OLF और REW, तो ऑप्शन 2 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। PQRSTU एक 7 डब्बे हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया, किंतु इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। R और P के बीच एक डिब्बा रखा गया है, S और T के बीच एक डिब्बा रखा गया है, P और Q के बीच एक डब्बा रखा गया है और Q सबसे नीचे रखा हुआ है। T को Q के ठीक ऊपर रखा गया है। तो S और Q के बीच कितने डब्बे हैं? तो इसका जब आप सही तरीके से ग्राफ बनाएंगे तो आपका ग्राफ बनेगा Q सबसे नीचे है, इसके ऊपर में T है, उसके बाद आपका हो जाएगा P, उसके बाद आपका हो जाएगा S, उसके बाद आपका हो जाएगा R और उसके बाद हो जाएगा U और उसके बाद हो जाएगा O। तो इसमें देखते हैं कि S और Q, तो S और Q के बीच कितने डब्बे रखे हुए हैं? तो S और Q के बीच आपका 2 डब्बा रखा हुआ है, तो ऑप्शन 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 124, 129, 136, 145 और 156 के बाद क्या आएगा? तो 124 और 129 के बीच गैप है आपका 5, वहीं 136 के बीच गैप आपका हो जाएगा 129 और 36 के बीच 7, वहीं 145 के बीच गैप आपका हो जाएगा 9, उसी प्रकार 156 के बीच गैप हो जाएगा 11, उसके बाद जाएगा आपका अभी 13। तो 156 प्लस 13 करेंगे तो आपका 169 यहाँ पे आएगा, तो इस ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रेसिस्टेंट दिया हुआ है R1, R2 और R3, तो करेक्ट जो है रेसिस्टेंट क्या होगा? कौन सा रेसिस्टेंट जो है प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होगा? तो जो जिसका हाइट सबसे ज़्यादा है उसका प्रतिरोध कम होता है और जिसका हाइट कम है उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो R2 का जो है प्रतिरोध वह ज़्यादा होगा, R1 का उससे कम होगा और सबसे कम R3 का होगा। तो यह जो इसका सही सीक्वेंस है, तो ऑप्शन 2 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसे कितने अकाउंटेंट हैं जो द्विभाषी भी हैं? ऐसे कितने अकाउंटेंट हैं जो द्विभाषी हैं? आपका देखिए अकाउंटेंट का आपको ब्रीथ वाला जो है अकाउंटेंट दिखा रहा है और द्विभाषी आपको ये दिखा रहा है। तो कितने जो है अकाउंटेंट आपका द्विभाषी है? तो दोनों का जो सम्मिलित क्षेत्र ये वाला है, तो इसमें आपका हो जाएगा 15 + 9 यानी कि 24 जो है आपका द्विभाषी है और ये अकाउंटेंट भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में से रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब होता है किसी का ऑक्सीजन संख्या कम हो रहा है और किसी का ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें देखिए CO का 0 से यहाँ पर आ गया आपका +2, वहीं MnO2 में इसका संख्या था +4, यहाँ पर आ गया +2, तो कम और ज़्यादा हो रहा है। वहीं O2 का 0 था, यहाँ पर आ गया आपका -2 और इसमें जो है किसी प्रकार का संख्या में ऑक्सीजन संख्या में बदलाव नहीं हुआ। तो ऑप्शन 4 जो इसका सही संख्या है कि यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1876 ईस्वी में भारत राष्ट्र
कि प्रथम जो गणना हुआ था वह किसने तैयार किया था। तो जो 1876 ईस्वी में जो राष्ट्र आय की जो प्रथम प्रकलना है वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन पाचीकरण की क्रिया समान होती है। तो जो पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकों को छोटी वसा गोलिकों में विघटन करना, यह प्रक्रिया और साबुन के गंदगी को साफ करने में बड़ी बड़ी जो संख्या में मेल जमा हो जाते हैं उसको छोटी छोटी संख्या में तोड़ना, दोनों ही समान प्रक्रिया है कि साबुन का पाचीकरण और पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा को छोटी वसा में विघटित करना, दोनों ही प्रक्रिया आपका समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कि 16, 4, 8, 3 और 2, इसमें आपका पहला है प्लस और प्लस के स्थान पर भागा है तो प्लस के स्थान पर आप भाग दे देते हैं। वहीं माइनस के स्थान पर गुना है तो माइनस के स्थान पर गुना हो जाएगा और भाग के स्थान का घाटा है तो यहाँ पर घाटा हो जाएगा और गुना का अर्थ प्लस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। जब इसे हल करेंगे तो होगा जगह 4 गुना 8 माइनस 3 प्लस 2 तो 8 चौक 32, 32 में 2 32 माइनस 3 प्लस 2 तो 32 और 2 हो जाएगा आपका 34 में जाएगा 3 तो आपका जाएगा आपका 31, जो कि सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 14 वर्ष पहले एक पिता और एक पुत्र की आयु का 3 गुना था। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है तो पिता और पुत्र का वर्तमान आयु क्या होगा। जो 14 वर्ष पहले आयु था वह 3 गुना था तो अब का आयु कितना होगा। तो 14 वर्ष पहले की आयु का अनुपात करें तो वह हो जाएगा 3x और x, जबकि अब की आयु की बात करें तो दोनों में 14 वर्ष जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 14 पिता की आयु और x प्लस 14 पुत्र की आयु। तो अभी जो अनुपात है वह 2 गुना है, 2:1 है। जब आप इसे हल करेंगे इस प्रकार जब आप इसे हल करते हैं तो 3x को 1 से गुना करेंगे तो 3x होगा, वहीं 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2x होगा तो हो जाएगा आपका x बराबर 14 ने 28 में जाएगा 14 तो हो जाएगा आपका 14, x का मान आ गया आपका 14। तो जो वर्तमान आयु है आपका हो जाएगा 3x प्लस 14 तो 3x यानी कि 14 42 और 14 56 प्लस पुत्र की वर्तमान आयु तो हो जाएगा आपका 28 और जब दोनों को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 84, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाजित है। तो जो भी संख्या 8 से विभाजित होगी वह 4 से स्वयं ही विभाजित होगी। तो 8 संख्या से विभाजित होने का नियम है कि अंतिम का 3 संख्या विभाज्य होना चाहिए। तो 342 जो है वह 8 से विभाज्य नहीं है, 842 भी 8 से विभाज्य नहीं है और 382 भी 8 से विभाज्य नहीं है। एक ही संख्या है 824 जो 8 से विभाज्य हैं। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए टीपी ओशेफ को जो है 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो टीपी ओशेफ है उसे 2021 में कौन सा पुरस्कार मिला था। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था और यह किस क्षेत्र था। तो यह जो एथलेटिक्स से संबंधित था टीपी ओशेफ। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3x² + 6x - 5 = 0 में मूलों की प्रकृति क्या है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको d बराबर निकालना पड़ता है। तो d बराबर आपका हो जाएगा b² - 4ac। तो b का मान आपका हो गया 6 तो हो जाएगा 36 माइनस 4 गुना 3 गुना c का मान 5 तो आपका हो जाएगा 36 माइनस 4 × 12 12 पंचे 60। सी का मान आपका नेगेटिव है तो आपका यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव। सी का मान -5 है तो आपका हो जाएगा 60। तो 60 और 36 आपका हो जाएगा 96। डी का मान पॉजिटिव है तो आपका जो संख्या है वह मूल वास्तविक होगा।
लेकिन और समान होगा। डी बराबर 0 रहने पर आपका समान मूल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कि दिए गए परिपथ में 4 ओम का प्रतिरोध का जो विभव पात क्या होगा। जो 4 ओम से प्रतिरोध हुआ है इसमें जो विभव कितना होगा वही निकालना है। तो हमें दिया हुआ है R इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल R हो जाएगा आपका 4 + 6 बराबर 10 ओम। वहीं वोल्ट विभवांतर की बात करें तो विभवांतर आपका दिया हुआ है 5 वोल्ट। तो आपका धारा जो है कितना प्रभावित होगा, धारा बराबर होता है V/R। तो हो जाएगा आपका 5/10 0.2 एम्पियर आपका धारा प्रभावित हो रहा है। तो 0.2 एम्पियर का धारा प्रभावित होगा। तो 4 ओम की बात करें तो 4 ओम से आपका प्रतिरोध का मान हो गया, R का मान 4 ओम और धारा का मान है आपका 0.5 हो जाएगा, 0.5 एम्पियर। तो यहाँ से यदि हम विभवांतर की बात करें तो V बराबर होता है I × R। तो I का मान है 0.5 × 4, तो हो जाएगा आपका 2 वोल्ट। तो ऑप्शन 4 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 अनुच्छेद 279A निम्न में से किसे संवैधानिक निकाय से संबंधित है। जो अनुच्छेद 279A है वह वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। यह GST जिसे हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं GST से संबंधित है 279A। और GST जो होता है यह आपका एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब शुष्क बुझे हुए चुनाव का क्लोरीकरण किया जाता है तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है। जब शुष्क बुझे हुए चूना को जब क्लोरीकरण किया जाता है तो आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है, जिसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दी गई संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 निम्न में से श्रेणी के पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए कि कितने ऐसी संख्याएं हैं जिसके जो है ठीक पहले एक सम संख्या है और ठीक बाद भी एक सम संख्या है। तो वह संख्या निकालना है जिसके पहले जो है सम संख्या है और ठीक बाद भी एक सम संख्या है। तो देखते हैं इसमें पहला आपका 3 मिला जिसके पहले भी सम संख्या है और बाद भी सम संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 5 है जिसके पहले भी एक सम संख्या है और बाद भी एक सम संख्या है। तो ऐसे टोटल 2 ही संख्या है जिसके पहले सम संख्या है और बाद भी एक सम संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस संध्या मुर्मू को किस क्षेत्र में जो है कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया था। तो जो संध्या मुर्मू है उसको मुक्केबाजी में जो है 2021 में कब, तो 2021 में दिया गया था मुक्केबाजी में, और यह कोचिंग संचालक हैं मुक्केबाजी के संध्या मुर्मू। तो इसे 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे आने वाली संख्या क्या होगा इसको आप देखते हैं। तो शुरू में 4 से गया 9 से गया आपका 19 और 19 से आपका गया 39। देखते हैं आपका शुरू में 5 बढ़ा है, फिर आपका इस प्रकार का पैटर्न फ्लो नहीं कर रहा है, गुना वाला पैटर्न फ्लो कर रहा है। तो आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 + 1 9 और 9 से गया 19, 9 दूनी 18 + 1 19। इस प्रकार के पैटर्न को फ्लो कर रहा है। तो 39 × 2 + 1 हो जाएगा 79। तो 79 आपको 2 ऑप्शन में है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, दोनों में सी भी है तो उसके नेक्स्ट देखते हैं
सी से गया है एफ, 3 और 3, एफ से गया आई, फिर से 3, और यहाँ से गया है एल, फिर से 3, और यहाँ से भी जाएगा फिर से 3 प्लस 3 जाएगा। तो जो सेकंड में होगा आपका वो एल प्लस 3, तो एल प्लस 3 बराबर होता है ओ, तो ऑप्शन 3 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1, निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशमन में किया जाता है। निष्कर्ष 2, निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है और क्रिस्टल में 10 अणुओं वाले धावन सोडा क्रिस्टल प्राप्त कर पुनः क्रिस्टलन किया जाता है। तो यह जो कथन 2 जो है एक सत्य है, लेकिन कथन 1 जो है वह सत्य नहीं है। तो कथन 1 आपका गलत हो गया, कथन 2 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले सबको शुरू से अरेंज करना पड़ता है असेंडिंग ऑर्डर में। तो शुरू में आपका देखते हैं आ जाएगा 11 के बाद आपका आ जाएगा। इस प्रकार जब आप इसे अरेंज कीजिए करते हैं तो आपको 10 संख्या इस प्रकार से प्राप्त होता है। इसका जो है माध्यिका निकालने के लिए 20 की संख्या लेते हैं। तो 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, तो बीच वाला संख्या आपको 18 प्लस 22 है, जो कि इसका योग होता है 40, और इन दोनों के योग को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका माध्यिका आ जाएगा 20। माध्यिका बराबर शुद्ध होता है यदि टोटल विषम संख्या है तो बीच वाली संख्या, और यदि टोटल सम संख्या है तो बीच वाली दो संख्याओं का a प्लस b, दो संख्याओं का योग बटे 2। तो बीच वाली दो संख्या जो है आपका हो जाएगा 18 प्लस 22 बटे 2, यानी कि 40 बटे 2 बराबर 20। तो आपका 4 जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साधारण ब्याज पर निश्चित राशि 2 वर्ष में 1250 और 5 वर्ष में 2000 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। तो देखो 2 वर्ष में 1250, वहीं 5 वर्ष में 2000 हो जाता है। तो 3 वर्ष का ब्याज यदि निकाला जाए तो 3 वर्ष का ब्याज आपका हो जाएगा 750 रुपया। तो 1 वर्ष का ब्याज आपका हो जाएगा 250 रुपया। वहीं 2 वर्ष का आपका ब्याज निकाला जाए तो 2 वर्ष का ब्याज आपका हो जाएगा 500 रुपया। और जब 2 वर्ष का ब्याज इसमें घटा देंगे तो आपका प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा 750 रुपया। प्रिंसिपल हो गया, आपका ब्याज दिया हुआ है 1 वर्ष का 250 रुपया। तो आप जो है प्रतिशत निकाल सकते हैं कि 250 रुपया ब्याज पड़ता है 750 रुपये में, तो कितना प्रतिशत हो गया। तो आपका जगह 33.33%। तो ऑप्शन 2 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक बिंदु में जो है एक वस्तु को अभिसारी लेंस में 25 मीटर की दूरी पर रखा गया है और लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस की आवर्धन क्षमता किसके बराबर होता है। लेंस का जो आवर्धन क्षमता है m बराबर होता है माइनस v बटे u। जो v का मान है वह है 30, तो हो जाएगा -30 बटे u का मान है 25, तो हो जाएगा आपका 25। तो जो सही आंसर है आपका हो जाएगा -6/5। ऑप्शन 3 जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब दो तिर्यक रेखाओं को किसी समांतर रेखा से प्रतिच्छेद करती है तो पहला तिर्यक रेखा जो है वह अंतखंड को 3:4 में विभाजित करता है, तो दूसरी तिर्यक रेखा भी कितने खंड में विभाजित करेगा। क्योंकि दोनों जो तिर्यक रेखाएं हैं वह क्या है, तो वह समांतर हैं। तो समांतर रहने पर जो प्रथम तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगा जिस अनुपात में, वही अनुपात में दूसरा तिर्यक रेखा भी विभाजित करेगा। तो दूसरा जो तिर्यक रेखा है वह भी 3:4 के अनुपात में ही विभाजित करेगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तक में 892 पृष्ठ हैं जिसके 2 भाग हैं। पुस्तक के एक भाग दूसरे भाग की तुलना में 52 पृष्ठ अधिक हैं। पहला यदि x माने तो दूसरा जो है पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है, तो दूसरा हो जाएगा x - 52। और इस दोनों के योग जो है x + x - 52 = हो जाएगा आपका
892। तो 2x बराबर हो जाएगा 892 में आपका ये जो 52 है आपका जुट जाएगा और आपका हो जाएगा 4, 9 और 5, 14 हाथ में 1, 944। तो x इक्वल टू हो जाएगा, से 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 4, 7, 2, 472 पृष्ठ हैं पहले भाग में। और दूसरे भाग की पृष्ठ की बात करें तो 472 माइनस 52 तो आपको हो जाएगा 420 पृष्ठ हैं दूसरे भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री और कॉस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 57 डिग्री का अनुपात याद करें। तो जो साइन स्क्वायर 22 डिग्री है प्लस साइन स्क्वायर 68, तो साइन स्क्वायर 68 का मान होता है कॉस स्क्वायर 22 अनुपात कॉस स्क्वायर 33 प्लस साइन स्क्वायर 57 का मान होता है साइन स्क्वायर 57। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान हो जाएगा आपका 1, वहीं कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का मान आ जाएगा आपका 1, तो इसका रेशियो जो है 1:1 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। उपभोक्ता अधिकार के संदर्भ में कोरपा का पूर्ण रूप क्या है? कोरपा में होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि आया था 1986 ईस्वी में यह नियम लागू हुआ था। कोरपा यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साइक्लोहेक्सेन जिसका सूत्र होता है C6 और H12, साइक्लोहेक्सेन में कार्बन कार्बन के बीच जो है वह 6 बंध होते हैं, वहीं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच 12 बंध होते हैं और कुल मिलाकर आपको 18 बंध देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन 2 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है आपतित किरण और निर्गत किरण के कौन सा दर्शाता है? तो ए बी जो है आपका आपतित किरण है और सी डी आपका निर्गत किरण है। तो ए बी आपका आपतित किरण है और सी डी आपका निर्गत किरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। बोल रहा कि परीक्षा 1 और परीक्षा 2 का ग्राफ दिया हुआ है और दोनों का पूर्णांक जो है 80 है और तीसरा पेपर है जिसका पूर्णांक 100 है। तो जो टोटल पूर्णांक हो गया तो 80 प्लस 100 यानी कि टोटल पूर्णांक आपका 260 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि तीनों परीक्षाओं को प्रस्तुत करता है तो ए ने सी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किया? तो जो ए द्वारा अंक प्राप्त किया गया है वह किया गया है 45 प्लस 50 प्लस 75, 45 प्लस 50 प्लस 75 का हो जाएगा 170। यहाँ से आप ए का देख सकते हैं। और जो है सी ने प्राप्त किया है, ए का इधर है, सी ने प्राप्त किया है 40 प्लस 45 प्लस 65, तो सी का हो जाएगा 150। ये आपका ए का हो गया प्राप्तांक, ये हो गया सी का प्राप्तांक। तो अंतर कितना है? तो अंतर है आपका 20 मार्क्स का। वहीं यदि प्रतिशत में निकालें तो 20 बटे आपका टोटल प्राप्तांक है 260 इंटू 100, तो इस प्रकार आपका आ जाएगा 7.69%। तो आपका ऑप्शन जो है डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है, तो ए और बी का मान निकालते हैं कि ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है, बी की आयु से 2 गुनी है और बी की जो आयु है वह सी से 1/3 है। तो जो बी की आयु है वह सी से 1/3 है। तो अगर यदि सी का 1 है तो इसका हो जाएगा 1/3, यानी कि 3:1 में है। जो टोटल रेशियो आपको हो जाएगा वो हो जाएगा 2:1:3 और जो टोटल योग दिया हुआ आपको 42, तो एक रेशियो का मान आपका हो जाएगा
7। तो कह रहा कि ए और बी की आयु का योगफल कितना होगा। तो जो ए और बी की आयु का अनुपात है वह है 2 + 1 3 अनुपात, और 3 अनुपात का मान जब 7 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 21। ऑप्शन 4 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें क्या बोला गया है कि पांचों सेल्स पर्सन द्वारा बेची गई कुल बीमा में से क्यू द्वारा बेची गई बीमा का जो है हिस्सेदारी कितना है। तो पांचों द्वारा जो कुल बेचा गया है PQRST के द्वारा जो बेचा गया है, टोटल प्राप्तांक आपका है 660। वहीं क्यू द्वारा जो बेचा गया है, क्यू द्वारा 165। यदि हम प्रतिशत निकालें तो प्रतिशत में हो जाएगा 165/660 इंटू 100, तो आपका आ जाएगा आपका 25%। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे 45 का तो आपका बनेगा RUPVSQ और T। तो इसमें पूछा गया है कि P जो है वह किस मंजिल पर रहता है। तो 1 2 3 4 और 5, 5वीं मंजिल पर आपका है कौन, तो P। नेक्स्ट को ग्राफ जो है आपको ध्यानपूर्वक बनाएंगे तो ग्राफ जो आपका इस प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11, 21, 47, 97 और 179 में क्या अंतर है। इसमें आप देख सकते हैं कि 11 से 21 इसमें 10 का वृद्धि हुआ है, वहीं 21 से 47 इसमें 26 का वृद्धि हुआ है, और 47 से 97 इसमें 50 का वृद्धि हुआ है, और 97 से 179 इसमें 82 का वृद्धि हुआ है। इसे फिर से यदि अंतर दिखेगा तो यहाँ पे आपको 16 दिखेगा, इसके बाद आपको दिखेगा 24, और इसके बाद दिखेगा आपको 32, और अब की बार हो जाएगा आपका 40। तो हो जाएगा 82 और 40 122, और 122 को जब 179 में जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 301। तो जो सही आंसर है उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 301। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर आपका 48 में है कि अलैंगिक प्रजनन का कौन सा एक उदाहरण नहीं है। तो विखंडन एक अलैंगिक प्रकरण का उदाहरण है, द्विविभाजन भी अलैंगिक प्रकरण का ही उदाहरण है, और मुकुलन भी अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है, लेकिन जो ग्राफ्टिंग है यह अलैंगिक प्रकरण की उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में दिया गया है कि एक वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर जेम्स को अर्जित जो प्रतिशत लाभ है और उसे 1500 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ की जो हानि है वो बराबर है। यदि 10% का लाभ अर्जन करना हो तो उसे कितने में वस्तु को बेचना पड़ेगा। क्वेश्चन का करने का जो सही तरीका है आपको बताते हैं। इसमें आपका जो है CP नहीं दिया हुआ, तो CP हम यदि x मान लेते हैं CP, तो पहले के कंडीशन में जो हमको लाभ प्रतिशत हो रहा है कितना हो जाएगा, तो लाभ हो जाएगा हमको विक्रय मूल्य था 1920, तो 1920 माइनस x, और यदि इसका प्रतिशत निकालें तो लाभ बटे जो है क्रय मूल्य इंटू 100, और ये बराबर हो जाएगा दूसरे कंडीशन में 1500 रुपये बेचने पर हानि प्रतिशत के बराबर। तो जब हानि होगा तो हमको क्रय मूल्य में घटाना पड़ेगा 1500 को, और जो है इसका प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्रय मूल्य गुना 100। तो आप देखिए सकते हैं कि 100 कट गया, x और x कट गया, तो आपका ऊपर में बच गया 1920 माइनस x बराबर x माइनस 1500। तो यहाँ से अब यदि 2x बराबर आपका हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा आपका 3420 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 1710। x यानी क्रय मूल्य जब आपका निकल गया 1710 रुपया, जब CP आपका निकल गया 1710 रुपया और 10% का लाभ कमाना चाह रहे हैं
तो आपका SP हो जाएगा 1710 का 110%। तो इसको जब आप हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 1881 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऐसे प्रश्नों को करने का यह एक सरल तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 जो है संख्या का समुच्चय दिया हुआ है, इसे दिया हुआ 12, 15 और 18। तो आप देख सकते हैं कि 18 और 12 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, और 30/2 करेंगे तो हो जाएगा आपका 15। उसी प्रकार 45, 35 और 25, और जब 25 और 45 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70, और 70/2 आपका हो जाएगा 35। सेम इसी प्रकार के पैटर्न को फॉलो कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, कि जब 15, 20 और 25, तो 15 और 25 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, और बटे 2 तो हो जाएगा आपका 25, 20। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे प्रश्न का हल आपको सरल तरीका बताते हैं कि संपूर्ण संख्या यानी कि 424 माइनस बिना रैकरिंग संख्या, तो बिना रैकरिंग कितना है, तो 4 बटे आपका हो जाएगा जितना जो है रैकरिंग है उतना 9, और जितना रैकरिंग नहीं है उतना 0। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 420 बटे 990। तो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। वही आपका हो जाएगा 3 से कटाएंगे तो 14 तिया 42, और 3 से कटाएंगे तो हो जाएगा आपका 33। तो 14/33 जो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक गोली दर्पण है, इसमें ध्रुव और अवकर्ता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी के यदि पदों में ज्ञात करें तो जो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होता है वह होता है 2 गुना फोकस दूरी। 2 गुना फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता केंद्र। हो जाएगा 2 × F बराबर 2F हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तो अमरकंटक पहाड़ी से जो निकलती है नर्मदा और सोन नदी जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कौन कौन, तो नर्मदा और सोन नदी जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है सिर्फ नर्मदा दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप क्वेश्चन को अंत में देखिएगा कि क्या पूछा। इसमें आपको दूरी पूछा है या दिशा पूछा। तो इसमें दिशा पूछा है तो हमको दूरी से कोई मतलब नहीं है। तो बोलता है सुनीता ऊपर की ओर चलता है, तो मान लेते हैं यहाँ पे सुनीता है, यह उत्तर की ओर चला, फिर बाएं मुड़ा और 11 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 13 किलोमीटर चला, फिर पुनः वह दाएं मुड़ा और 25 किलोमीटर चला। तो अब वह किस दिशा में है। तो आप देख सकते हैं अब किस दिशा में है। तो अभी वह पी से चलना शुरू करता है और क्यू तक पहुंचता है। तो क्यू पर उसकी दूरी पूर्व की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह जो करंट अफेयर्स का है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडिया इकोनॉमी के अनुसार जनवरी 2022 में किस राज्य में सर्वाधिक बेरोजगारी देखी गई थी। तो जो जनवरी 2022 में सर्वाधिक जो बेरोजगारी थी वह था आपका हरियाणा में। ऑप्शन 4 जो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर यदि सभी सम संख्याओं में विषम संख्याओं में जो दो जोड़ा जाता है यानी कि विषम +2, और सम संख्याओं में 1 घटा जाता है यानी कि सम -1, तो बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरा का योग ज्ञात करें। जब आप दिए गई व्यवस्था के अनुसार संख्या को अरेंज करेंगे तो आपका संख्या आ जाएगा 533 57197। तो बाएं से तीसरी संख्या और दाहिने से भी तीसरी संख्या
हो जाएगा 3 + 1 = 4। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। जनवरी 2022 में गेल ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन को सम्मिलित की। यह भारत की पहली परियोजना की शुरुआत किस स्थान पर हुआ? तो यह जिसमें गेल ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण को सम्मिलित किया और यह पहली परियोजना थी इंदौर में यह पहली परियोजना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, आप यदि सही इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो हो जाएगा आपका एक्स एस यू टी डब्लू और भी। तो इसमें आपको क्वेश्चन में है कि किस मंजिल पर जो है 5वीं मंजिल पर कौन रहता है? तो आपका हो जाएगा ये पहली मंजिल पर, ये दूसरी मंजिल पर, ये तीसरी मंजिल पर, ये चौथी मंजिल पर और ये 5वीं मंजिल पर और ये 6 मंजिल पर। तो आपको 5वीं मंजिल पूछा है तो 5वीं मंजिल पर आपका हो जाएगा एस। तो ऑप्शन 2 जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि 15 मार्च 2022 को जो है मंगलवार था, तो 15 मार्च 2020 को कौन सा सप्ताह होगा? या पहले हम लोग 15 मार्च 2020 से 15 मार्च 2022 की ओर चलेंगे, देखते हैं कितनी संख्या बढ़ती है। तो 15 मार्च 2020 से 15 मार्च 2021 जब जाएंगे तो आपको, क्योंकि यह संख्या जो है मार्च के बाद से है तो आपका प्लस में 1 होगा और 15 मार्च 2021 से 15 मार्च 2022 जाएंगे फिर भी यहाँ एक ऐड होगा तो आपका टोटल संख्या हो गया 2 और जब 2 जोड़ा गया तब हो गया आपका यहाँ मंगलवार। तो कितना में 2 जोड़ेंगे जो मंगलवार आ जाएगा तो आपका यहाँ हो जाएगा रविवार। तो 15 मार्च 2020 को आपको संख्या थी वह था दिन रविवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत संविधान के किस भाग में केवल 51A है जो भारत के नागरिक जो है उसको 11 मौलिक कर्तव्य संहिता संबंधित है। तो जो मौलिक कर्तव्य संहिता है यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जो है भारत संविधान में ऐड किया गया और जो शुरू में ऐड किया गया था उसमें 10 ही मौलिक कर्तव्य थे, जबकि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वह 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो यह इसमें आता है भाग 4 क में आता है। इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए उपरोक्त में से कितनी ऐसी संख्या है जिसके प्रत्येक ठीक बाद एक प्रतीक है और ठीक पहले भी एक प्रतीक है। तो कितनी ऐसी क्या निकालना है संख्या है जिसके ठीक पहले जो है वह प्रतीक है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है। तो ऐसी संख्या को देखें तो आपको मिलेगा यहाँ पे एक जो आपका 3 हो जाएगा। दूसरी संख्या देखें तो आपका ये 4 हो जाएगा। तीसरी संख्या देखें तो आपका ये 6 हो जाएगा। तो 3 ऐसी संख्या है जिसके ठीक पहले भी एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मई 2022 में जैसे किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा बसवराज बोम्मई ने एक नई स्वास्थ्य एवं कल्याण योजना ऐप जिसका नाम है AAYU आयु का शुभारंभ किया। तो यह कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया था और कर्नाटक सरकार के उस समय मुख्यमंत्री थे बसवराज बोम्मई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवरोज त्यौहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? जो नवरोज त्यौहार है वह किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? तो जो नवरोज त्यौहार है वह पारसी धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन आपका इंग्लिश में ही दिया हुआ है। अब इसे ध्यान से पढ़ के आंसर जो है उसका ऑप्शन नंबर 3 है, 1 2 3 तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कि दिसंबर 2021 ईस्वी में जो है महिला और बच्चों की सुरक्षा एवं रक्षा के संवर्धन हेतु किस राज्य सरकार द्वारा जो है पुलिस में पिंक फोर्स की शुरुआत किया गया था। तो पुलिस में जो पिंक फोर्स का शुरुआत होता है वह आपका गोवा राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। गोवा राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। गोवा की राजधानी आपको मिल जाएगा पणजी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 को देखें और इसे सही तरीके से व्यवस्थित किया जाए तो आपको जो है संख्या मिलेगा 5 जो है संख्या है 1 2 3 4 और 5 आदमी है। पहला आपका है तपन जो है आपका यहाँ बैठा हुआ है। उसके बाद दिविज जो है आपका यहाँ बैठा हुआ है। सेजल आपका यहाँ बैठा हुआ है और परनीत रवनीत आपका यहाँ बैठा हुआ है और पलक आपका यहाँ बैठा हुआ है। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो तपन के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा या बैठी है। तो तपन के बाईं ओर देखें तो दिविज बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल क्वेश्चन की संख्या कितना है। तो कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है 6 होता है। जिसे तोड़ते हैं हम लोग 2 और 4 में। इसमें कोषों की संख्या आपका 2 ही कोष आ रहा है। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक गोली दर्पण की फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या r के पदों में ज्ञात करें। तो जो वक्रता त्रिज्या r होता है और फोकस दूरी f और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो है वह r/2 होता है। यह जो है आपका r/2 जो है आपका फोकस दूरी का मान हो जाएगा r/2। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 29 अगस्त के कितने ईस्वी को भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्रों की जो हेल था वह इसके रूप में यानी कि हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया गया। तो 29 अगस्त 1956 ईस्वी का वह दिन था जब जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत जो है हेल का पंजीकृत किया गया। तो ऑप्शन 4 जो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीले और काले रंग में परिवर्तित हुआ आलू का रस। आलू के रस में प्रोटीन होता है और इसमें आयोडीन में डालने पर यह नीला काला हो जाता है। आलू के रस में वसा होता है और इसे आयोडीन में डालने पर नीली काली हो जाती है। आलू के रस में ग्लूकोज होता है और इसे आयोडीन में डालने पर नीला काला हो जाता है। ये तीनों ही ऑप्शन आपको सही नहीं है। ये ऑप्शन आपका सही है कि आलू के रस में स्टार्च होता है और इसमें स्टार्च में जब आयोडीन का डालते हैं तो वह काला नीला हो जाता है। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोई भी अभिक्रिया जो अविलेय उत्पन्न करता है वह क्या कहलाता है। तो जो प्रक्रिया अविलेय उत्पन्न करता है वह अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पिछले वर्ष रंजन का मासिक जो वेतन था वह 34,500 था और इस वर्ष उसका मासिक वेतन 38,640 है। तो पिछले वर्ष की मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो कुल वृद्धि आप निकाला जाए तो कुल वृद्धि जो हुआ है वो आपका हो जाएगा 38,640 माइनस 34,500। आपका यदि कुल वृद्धि आपका आ जाएगा 4,140 रुपया और यदि प्रतिशत निकाला जाए
तो 4140% बटे आपका पूर्व का जो वेतन था 34,500 इंटू 100, तो आपका आ जाएगा 12%, यानी कि इसका जो मान है वह 11.94% है, जो कि 12% के करीब है, तो 12 मान लेते हैं, तो ऑप्शन 2 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 36 संख्याओं का जो माध्य है वह आपका हो जाएगा 42। तो 36 संख्या का माध्य है 42, लेकिन पता चला कि 47 को चूक बस 41 पर लिया गया, तो दी गई संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। अगर यदि 47 को 41 पर लिया गया तो माध्य में आपका वृद्धि होगा, और कितना वृद्धि होगा, तो जितना कम पड़ा है वह आपका 36 संख्या में ही बटेगा। तो आपका जो भूल हुआ है वह कितना का हुआ है, जो है +6 का भूल हुआ है, और +6 जो है यह 36 जो कुल संख्या है, कुल संख्या में बटेगा, तो आपका आ जाएगा 0.166, यानी कि 0.17 जो है आपका यह वृद्धि होगा, और जो आपका माध्य था 42, और 42 में इतना का वृद्धि हो जाएगा 0.17 का, तो हो जाएगा 42.17। तो आपका सही आंसर जो है 42.17 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या राज्य प्रमुख भाषा सुमेलिखित नहीं है। तो मेघालय का खासी ये सही है, आंध्र प्रदेश का तेलुगु ये भी सही है, और मणिपुर का मैतेई ये भी सही है, लेकिन केरल का कन्नड़ ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का कितना प्रतिशत जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो महिलाओं के लिए जो पंचायत में व्यवस्था किया गया है, तो पंचायत में व्यवस्था किया गया है 1/3 का, कि 33% की व्यवस्था किया गया है, तो उसका ऑप्शन जो है 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा तैयारी मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2020 में वह भारत का स्थान कितना था। तो मानव विकास सूचकांक में भारत का, यानी कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में जो है इंडिया का स्थान था वह था 131वां स्थान था, तो ऑप्शन 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार टंकी को भरने वाली मात्रा कितना होगी। टंकी का पूर्ण रूप से भरी है, तो इसका जो मात्रा निकालना है, तो इसका हमको आयतन निकालना पड़ेगा बेलनाकार टंकी का, जो कि होता है πr², और h पाई का मान 22/7, वहीं r का मान आपको दिया हुआ त्रिज्या 7, तो 7 × 7, और h का मान दिया हुआ है 20, तो ऐसे काटिएगा तो हो जाएगा आपका 22 × 7 × 20, जो कि आपका आ जाएगा 3080 आपका आ जाएगा। तो आंसर जो है 3080 मीटर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी दिए हुए प्रतिरोध यदि R को 2 बराबर भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या होगा। यदि कुल प्रतिरोध R है और इसे 2 भागों में काट देते हैं तो R हो जाएगा R/2, और ये भी हो जाएगा R/2, तो ऑप्शन जो है 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। R/2 दोनों हिस्से का जो प्रतिरोध है वह R/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में आपको दिया हुआ है कि आयत जो है वह विद्यार्थी को निरूपित करता है। ये टोटल जो आयत है आपको विद्यार्थी को निरूपित करता है, और जो वृत्त है, वृत्त आपको निरूपित करता है किसको, तो गर्ल्स को निरूपित करता है, और अंडाकृति जो है वह कला को निरूपित करता है, यह जो है आपको कला को निरूपित करता है, और जो त्रिभुज है आपको खेलकूद को, और त्रिभुज जो आपको है वह स्पोर्ट्स को निरूपित करता है। तो कहता है कि कितनी लड़कियां विद्यार्थी जो कला में चयन है, तो लड़कियां हैं और कला में चयन है, तो आपका हो जाएगा 121 और 138, लेकिन बोला कि खेल कूद में भाग नहीं लेता है, तो खेल कूद में भाग नहीं लेता है तो 138 नहीं होगा, 221 आपका हो जाएगा ये वाला क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं, बोला गया है कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो खेलकूद में भाग लेते हैं। तो खेलकूद में भाग लेने वाले की संख्या आपका है 138, 178 और 721, लेकिन बोला गया कि वे लड़कियां नहीं हैं, तो लड़कियां नहीं है तो आपका 200 जो है 138 आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बोला है लेकिन कला में चयन है, तो कला में चयन है तो 178 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कथन और निष्कर्ष वाला है कि अपार्टमेंट परिसर ने सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग न करने वाले निवासियों पर भारी जुर्माना लगाकर निर्णय लिया है। तर्क यह है कि सरकार ने सभी मकान मालिकों के लिए गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग अलग अनिवार्य कर दिया है। दूसरा है कि कचरा पृथक्करण को सुगम बनाने के लिए सभी अपार्टमेंट में सूखा कचरा और गीला कचरा को अलग अलग कूड़ेदान उपलब्ध कराए गए हैं। तो दोनों ही कथन का समर्थन करता है, दोनों ही कथन जो है वह तार्किक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सरल कीजिए 3 पर स्क्वायर पर पावर क्यू, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 पर पावर क्यू प्लस 2 का क्यू हो जाएगा 8 और 8 का हो जाएगा आपका स्क्वायर, तो 9 का क्यू होता है आपका 729 प्लस हो जाएगा आपका 64, तो जब इसे आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 793। यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का सही तरीका है कि जिधर मुंह जुटा हुआ है उधर ही क्वेश्चन में भी उधर ही मुंह जुटना चाहिए। तो जब हम लोग P से S की तरफ जाएंगे तो इस तरह का जो है मुंह होना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग P से S की ओर जाते हैं तो आपको जो है उल्टा मुंह दिख रहा है, इधर से दिख रहा है, तो ऑप्शन ए जो है गलत हो गया। वहीं Z से जब Q की ओर जाते हैं तो मुंह जो है वह Q की तरफ खुलना चाहिए। तो जब Z से Q की ओर जाते हैं तो मुंह देखेंगे इसका उल्टा खुला हुआ है इधर, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो ना तो ए और ना ही दोनों में से किसी को जो है वह फॉलो नहीं कर रहा है, तो दोनों ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कथन और निष्कर्ष कह रहा है। सभी फ़ोन टैबलेट हैं, तो सभी फ़ोन जो है वह क्या है, तो टैबलेट हैं। तो ऊपर में आपका हो जाएगा टैबलेट, और कोई टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है और कोई टैबलेट जो है वह कैलकुलेटर नहीं है, ठीक है। और सभी ड्राइव जो है कैलकुलेटर है, तो सभी ड्राइव जो है आपका इधर हो जाएगा अंदर में, तो सभी ड्राइव जो है कैलकुलेटर है। तो निष्कर्ष में है कि कुछ ड्राइव पेन है, तो कुछ ड्राइव पेन है, ये आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2, कुछ कैलकुलेटर फ़ोन है, तो कुछ कैलकुलेटर फ़ोन है, ये भी, क्योंकि इस दोनों में कोई संबंध ही नहीं है, तो 2 भी गलत हो जाएगा। कोई टैबलेट ड्राइव नहीं है, ये तीसरा जो है आपका सही है, तो ऑप्शन 3 जो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एस्टेरिस्क के स्थान पर जो संख्या भरना है वह क्या भरना है, तो यह तीसरा जब इसमें सटीक भरेंगे तो आपका जो है 20/4 गुना 6 प्लस 2 बराबर 14 प्लस 18। यहाँ देखते हैं कि जब 20 को 4 से भगा देंगे तो हो जाएगा 5 गुना 6 प्लस 2 बराबर 18, और 14 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32। यहाँ भी हो जाएगा 30 प्लस 2 बराबर 32, तो दोनों साइड जो है आपका इक्वल हो गया, तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86, और 86 का जो आपका सही जो फिगर बनेगा वह होगा आपका, इसमें 7 मित्र हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 इस प्रकार है। यहाँ पर है आपका T, तो यहाँ पर है आपका V, यहाँ पर है आपका S, यहाँ पर है आपका R, यहाँ पर है आपका Q, तो यहाँ पर आपका है U, और यहाँ पर आपका है P। तो क्वेश्चन में देखा गया कि R के दाईं और बगल कौन बैठा है, तो R का जो दायां है इधर है, और R के दाएं में बैठा हुआ आपका S, तो ऑप्शन 2 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्न को करने का जो सही फार्मूला है, अब इसे सूत्र के हिसाब से जो है सटीक बना सकते हैं कि दोनों को जो चाल है उसका गुणनफल, तो दोनों को चाल का गुणनफल बटे चाल का अंतर इंटू जो है देरी और पहले पहुंचा है तो उसको ऐड करके यहाँ पर लिखना है। तो देखते हैं कि चाल का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो 3 किलोमीटर गुना 4 किलोमीटर, अंतर 1 हो जाएगा। आपका देरी है 20 मिनट और पहले है 30 मिनट, तो हो जाएगा आपका 50 मिनट।
और इसको घंटा में चेंज करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसे निकालेंगे तो 3 से कट जाएगा 2 बार में और 2 से कट जाएगा ये 2 बार में, तो हो जाएगा आपका 2 गुना 5 जो कि आ जाएगा आपका 10 किलोमीटर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किशोरावस्था में जो मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, इनमें से कौन सी परिवर्तन केवल लड़कियों के लैंगिक परिवर्तन से संबंधित है? तो जो स्तन ग्रंथियों की वृद्धि होता है यह जो है सिर्फ महिलाओं में ही होता है और महिला के लैंगिक परिपक्वता का यह द्योतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि किसी गोले का आयतन दिया हुआ है तो गोले का व्यास निकालना है, तो हम जानते हैं कि गोले का आयतन होता है 4/3 इंटू पाई r³। इसका मान दिया हुआ है 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए पाई और पाई ख़त्म हो जाएगा, 4 से 1 कट जाएगा 9 बार में, तो r³ इसका 2 हो जाएगा 9 × 27। तो आपका r का मान हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर और यदि d का मान निकालें व्यास का तो हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन 2 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 3x² माइनस 13x प्लस 6 बराबर 0 है, तो मूलों का जो गुणनफल क्या होगा? यदि इसका 2 मूल जानते हैं अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा इंटू जो बीटा का मान होता है वह होता है c/a। तो आपका c का मान a, b और ये c है, तो c का मान 6 है और a का मान 3 है, तो 6/3 आपका हो जाएगा 2। इसका जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 आता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या जो ग्राहक के लिए सर्वाधिक लाभकारी है? कि उसको जो है 5 खरीदता है तो 3 मुफ्त मिलता है, तो इसका जो लाभ जो छूट प्रतिशत हो जाएगा, तो छूट प्रतिशत आपका हो जाएगा 3 मुफ्त में मिलता है तो 3 बटे टोटल संख्या कितना होगा? तो 8 इंटू 100, तो आपका हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका 37.5%। नेक्स्ट देखते हैं कि 5 खरीदने पर 6 पाएँ, तो हो जाएगा आपका 1/6 इंटू 100, तो इसका हो जाएगा आपका 100/6%, लगभग 16% के करीब होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि 10 और 5 का 2 क्रमिक छूट है, तो 10 और 5 का 2 क्रमिक छूट है, तो हो जाएगा आपका 10 और 5 15 माइनस 10 गुना 5/100, तो आपका हो जाएगा टोटल हल करने पर जो है आपका हो जाएगा 14.5%। 14.5% जो सबसे बेसी छूट है, सबसे अधिक छूट जो है ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहा है, तो यह ग्राहक के लिए लाभकारी है। और जो ऑप्शन नंबर 3 है यह जो है दुकानदार के लिए लाभकारी है, तो ग्राहक के लिए लाभकारी योजना 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा तत्व जो है वह आणविक रूप से परमाणु संख्या में सबसे अधिकतम है? तो जो सबसे अधिकतम परमाणु संख्या है वह S होता है, जिसका परमाणु संख्या 8 होता है, इसको हम लोग S8 लिखते हैं। तो सल्फर का जो परमाणु संख्या है वह सबसे अधिकतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए मुख्य खतरों में से एक है, निम्न में से कौन सा मृदा अपरदन को रोकने का सही उपाय है? तो जो समुच्च रेखी जुताई है, समुच्च रेखी जुताई जो है वह मृदा अपरदन को रोकने का एक जो है वह सहायक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन किडनी इन्वॉल्व द गिवन प्रोसेस, कि जो मूत्र बनने की जो फॉर्मेशन है जो क्या है, तो पहला होता है फिल्ट्रेशन, उसके बाद आता है सेलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन और होता है एलिमिनेशन। तो यह 3 प्रोसेस में गुजरता है, फिल्ट्रेशन, रीऑब्जर्वेशन और एलिमिनेशन। तो ऑप्शन ए जो है ऑप्शन 1 नंबर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 48, 72 और एक अंक संख्या का जो है एलसीएम दिया हुआ है 576, तो दिए गए संख्या में एक्स का क्या मान हो सकता है? तो यदि हम 48 को देखें इसका हो जाएगा 24 × 2 और यदि 72 को देखें तो आपका हो जाएगा 24 × 3, वहीं 576 को देखें तो आपका हो जाएगा 24 × 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। आपको इन दोनों संख्या में 24 इन दोनों संख्या के एलसीएम निकालना है, तो हो जाएगा 24 × 2 × 3, तो 24, 2 और 3 आपका आ रहा है, लेकिन आपको ये 2 जो है 2 एक्स्ट्रा है, तो इसको इससे संबंधित जो संख्या है आपका हो जाएगा 24 × 2 × 2, ये संख्या हो सकता है
ये संख्या हो सकता है जो कि संभव मान है, तो 24 इंटू आपका हो जाएगा 8, जो कि हो जाएगा 192। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित हुआ था। तो जो भारतीय संग्रहालय अधिनियम है यह आपका 1910 ईस्वी में पारित हुआ था, तो 1910 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध हाजी अली बंदरगाह किस शहर में स्थित है। तो जो प्रसिद्ध हाजी अली बंदरगाह है यह आपका मुंबई शहर में स्थित है, तो ऑप्शन 2 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका मान जो है किसके बराबर होगा। तो इसमें सिर्फ पॉइंट का खेला है, तो जो इसका मान है इसमें देख सकते हैं आप 6124 इंटू 8 इंटू 625.5 इंटू 0043। इसमें देख सकते हैं आपको नीचे में 1 0 होगा, इसके नीचे में भी 1 0 होगा और इसके नीचे में 4 0 होगा। तो किस संख्या में नीचे में टोटल 6 0 हो सकते हैं। तो यहाँ सकता है 4 और 2 6 और 3 8 है, ये नहीं होगा। तो 4 2 6 और 2 8 है, ये भी नहीं होगा। तो 3 और 3 6 संख्या आ रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे में 6 0 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस जीवाणु की अनुपस्थिति जो है वह जल प्रदूषण का सूचक है। तो जो जल प्रदूषण का सूचक है वह कौन सा जीवाणु है। तो वह है ई कोलाई कोलीफॉर्म, जो कि ऑप्शन ए में है। ई कोलाई कोलीफॉर्म यह आपका जो है जल प्रदूषण का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 और यह आपका लास्ट क्वेश्चन है और इसका जो है नेक्स्ट जो है वीडियो आपका कल ही अपलोड होगा। डेली एक प्रैक्टिस सेट और डेली एक जो है प्रीवियस ईयर आपको बैक टू बैक प्रत्येक दिन कराता हूँ। तो आप हमारे चैनल से जुड़कर प्रैक्टिस सेट और जो है प्रीवियस ईयर दोनों लगा सकते हैं। व्यंजन 3a + 4b - 2c का जो होल स्क्वायर है इसका विस्तारित रूप क्या है। तो आप जानते हैं कि a + b + c का जो होल स्क्वायर है वह होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। और जब यहाँ 2 मेरा नेगेटिव है तो b और c जहाँ होगा वहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो b और c आपका मिलेगा यहाँ पे और यह पॉजिटिव होगा। तो b और c देखिए आपका यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ये ख़त्म हो गया। उसके बाद a और b आपका हो जाएगा नेगेटिव, तो a और b यहाँ दिया हुआ है पॉजिटिव, ये गलत हो गया। a और b आपका होगा नेगेटिव, ये भी हो सकता है। और AC आपका होगा नेगेटिव, तो AC आपका होगा नेगेटिव, यहाँ दिया हुआ पॉजिटिव, ये भी गलत हो गया। अब नेक्स्ट इसे हल करते हैं तो आपका 9a² + 16b² + 4c² - 24ab + 16bc - 12ac आएगा, क्योंकि a² का मान आपका है 3a, तो 3a का स्क्वायर प्लस b² का मान -4b का स्क्वायर प्लस c² - 2c का स्क्वायर। इसी प्रकार से आगे बढ़ाते जाइएगा तो आपका ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर मिलेगा। यह हमारा लास्ट और अंतिम वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल से ग्रुप डी की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जो है शेयर करें, ताकि इस प्रकार का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके और कंटेंट जो है आपको बहुत ही आवश्यक है ग्रुप डी के लिए। और हमारे चैनल पर आपको ग्रुप डी से संबंधित सभी यूजफुल जो कंटेंट है वो आपको उपलब्ध है। तो हमारा चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार की एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।